हे गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप होप कि बहुत अच्छे होंगे। हम और माता श्री ने पैकिंग कर ली रही कि इससे हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महादेव के दर्शन के लिए। और चलिए गाइस, आप लोग को भी लेके चलते हैं कि आप लोग भी दर्शन करें मेरे प्यारे से डमरू वाले के। तो हम और माता श्री दोनों तैयार हो गए रहे और हम लोग निकल गए रहे रेलवे स्टेशन के लिए। और भाई और पापा आगे आगे थे तो देख ही सकते हैं। और जब हम ट्रेन पर बैठे गए तो मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था दिल्ली से भोले बाबा जी के दर पर चले जाएं। और गाइस, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को इतना गुस्सा आया कि क्या बताएं। ऑटो वाले भैया ने बहुत ज़्यादा बेकार थे, मतलब कि हम लोग को रॉन्ग साइड लेके आए थे। हमने बोला भी भैया हम अगली बार आए थे मगर इस रास्ते से नहीं आए थे जिस रास्ते से आप लेके चल रहे हो। तो बोलते नहीं दीदी, यहाँ से सही पड़ेगा। फिर फाइनली हम लोगों ने, पापा ने चिल्लाया कि भैया आप लोग गलत तरीके से लेके आए हैं। तो फिर बोलते हैं कि हाँ अंकल जी, क्या है वहाँ का मार्ग बंद है और क्या बोलते ब्रिज ही के पास छोड़ेंगे। तो पापा ने बोला पहले बोल देते तो आप यहाँ से क्यों लेके आए, यहाँ से तो हम लोग को और ज़्यादा दूर पड़ेगा। फिर हम लोग ने दूसरा ऑटो वाला किया और फिर हम लोग ब्रिज पे ही छोड़ा था कि उनसे जाने ही नहीं दे रहे। तो फिर पापा भी बोलते कोई बात नहीं, अपन लोग यहीं से चलते हैंगे। फिर हम लोग पैदल मतलब कि मंदिर के पास पहुँचे थे। फिर हम लोग ने वहाँ से, माता श्री तो थक गई थी तो हम लोग ने बोला थोड़ी देर आप बैठ के चलो तो मम्मी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह और मूड भी सभी का ख़राब हो गया है क्योंकि वो ऑटो वाले भैया के कारण। फिर कोई बात नहीं, फिर हम लोग ने दिल्ली से होटल की। तो होटल भी क्या हुआ, होटल में मतलब थोड़ी देर हम लोग को वेट करना पड़ा, आधा घंटे। तो हम लोगों ने कोई बात नहीं, फिर बैठ जाते। पापा भी बोलते चलो इतनी देर हो गई है और देर से ही। फिर हम लोगों ने फटाफट सभी ने नहाया और मैंने माता श्री को गोली, दवाई और नाश्ता जो मैं घर ही से लेके आई थी वो खिलाया। और फिर हमने बोला मम्मी चलना पड़ेगा ना, तो आप नाश्ता कर ही लीजिए और गोली भी। तो फिर उनने भी, फिर हम लोग रेडी हो गए और फिर निकल गए मंदिर की तरफ। तो हम लोग को भी कुछ टाइमिंग लगा था, मगर हम लोग 1 बजे करीब मंदिर आए थे। हम लोग सोच रहे दिल्ली से दर्शन हो जाएंगे और हम लोग को आज ही निकलना भी है ना 5 बजे। और सुबह ही पहुँचे रहे और सुबह ही ऑटो वाले भैया ने दिमाग ख़राब कर दिया रहा। फिर पापा भी बोलते क्या कर सकते हैं, मगर उनको पहले ही बता देना रहा कि नहीं जाएगी, मतलब ब्रेजी के पास छोड़ेंगे। उनने तो दूसरे तरफ से मार्ग से ले गए, वहाँ से तो और लंबा पड़ता। और फिर हम लोग ने पूछा भी कि भैया यहाँ से शॉर्टकट है, कोई भी नहीं बता रहा। फिर हम लोग ने जहाँ से अगली बार आए थे वहीं पहुँच गए रहे। तो फिर हम लोग चलिए। और हमारे महादेव इतने प्यारे हैं कि क्या बताएं आपको। हमारे प्यारे से डमरू वाले ने फिर से हमको दर्शन के लिए बुलाए। तो देखिए हमारे पापा श्री कितने अच्छे लग रहे हैंगे। तो और हम लोग और माता श्री भी। तो जब मैं मंदिर जा रही तो मैं भोले बाबा से बोले, भोले बाबा आप कितने अच्छे हो, हमको फिर से बुला लिया। पहले हम 2 महीने पहले आए थे और 2 महीने बाद फिर से देखिए महादेव के दर्शन के लिए फिर से आ गए। महादेव से अगली बार बोल के गए थे महादेव दिल्ली बुलाना, तो महादेव ने इतनी दिल्ली बुलाया रही कि क्या बताएं आपको। और ये देखिए, और जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी। अगली बार तो दीदी भैया सभी आए थे, बस पापा नहीं आए थे। तो इस बार दीदी और दीदी का लड़का नहीं आए थे, पापा जी आए थे और हम आए थे और मम्मी और भैया। तो देखिए हमारे प्यारे से भोले बाबा का मंदिर, मतलब चलते जा रहे और इतना अच्छा लग रहा कि क्या बताएं हमको। अपने प्यारे से डमरू वाले के दर्शन के लिए फिर से हम उज्जैन आ गए और हमें इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं। देख ही सकते हैं, यहाँ तो आना ही एक वो रहता है भोले बाबा की मर्ज़ी। जब उनकी मर्ज़ी रहती जब तो बार बार उनके दर्शन उनने हमको बुलाया। और हम लोग इतनी जल्दी आ गए कि क्या बताएं, हमारी खुशी का अनुभव नहीं। इतना अच्छा लग रहा था हमें अपने प्यारे से डमरू वाले के दर्शन के लिए। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश थे कि हम फिर से फाइनली महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मम्मी बोल रही थी हाँ अपन देखो फिर से दर्शन के लिए जा रही है। महादेव की कृपा है जो हम फिर से दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। पापा पहली बार आए थे तो मैंने पापा से बोला कि पापा आपको कैसा लग रहा है। तो पापा बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा। पहले तो पापा का मूड ख़राब था, इसलिए ख़राब था कि उनसे ऑटो वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया था उनका। और थक भी गए थे ना, ट्रेन में तो वैसे ही नींद नहीं आती है कि
तो फिर पापा को भी हमने जब महादेव के मंदिर पहुँचे तो मैंने पापा जी से बोला, पापा जी आपको कैसा लग रहा है? तो पापा जी बोलते बहुत अच्छा लग रहा हैगा। फाइनली हमने बोला देखो महादेव के दर्शन के लिए आ गए हैंगे अपन लोग सब कोई, तो बोलते हाँ। और ये देखिए फिर हम लोग साथ ही साथ चल रहे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि क्या बताएं। तो भैया ने पहले से पानी की बॉटल ले ली रही जिसमें कि गर्मी नहीं लगे, मतलब कि पानी एक एक घूंट पीते रहो तो चलते रहो तो अच्छा लगता हैगा थोड़ा सा। और ये देखिए मेरे पिताश्री और माताश्री चल रही हैं धीरे धीरे, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको दिखाते, देखिए कितनी लंबी लाइन है। मैंने पापा से बोला पापा देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग को भी नहीं मालूम था क्यों भीड़ है, मतलब कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए माताश्री और पिताश्री दोनों चल रहे हैंगे, मैं पीछे पीछे चल रही। और ये देखिए भीड़ तो देख ही सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी थी। फिर हम लोग जा रहे ना, और यहाँ इतनी अच्छी सुविधा भी थी, मतलब इतनी गर्मी के कारण हल्के हल्के सी फुहारा था जो इतना ठंडक दे रहा कि क्या बता, उससे तो मैं थोड़ी देर खेलने भी लगी थी, इतना अच्छा लग रहा फुहारा। जैसे बारिश नहीं होती हल्की हल्की बूंदाबांदी वाला, वैसा फुहारा था ये देखिए। और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा। फिर मैं और माताश्री हम लोग चलने लगे और माताश्री बोल रही थी कि अपन गलत रास्ते में आए। मैंने बोला नहीं मम्मी सही रास्ते पर चल रहे हैं अपन, मतलब कि ज़्यादा भीड़ के कारण समझ में नहीं आ रहा ना, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। तो फिर भैया से हम लोग ने बोला भैया आप देख के आइए कि कहाँ से चलना है, तो भैया देख के आया रहा। फिर हम लोग ने बहुत अच्छी जगह चप्पल उतारी, मतलब कि अगली बार तो पैर छिक गए रहे, तो इस बार हम लोग ने बहुत करीबी जगह चप्पल उतारी थी और अच्छी जगह रख दी रही। और फिर हम लोग निकल गए दर्शन के लिए, और हम लोग गुम ना जाएं इसीलिए हम लोग साथ ही साथ चल रहे। फिर ढूंढना पड़ता ना कि कहाँ गए, इसीलिए, और भीड़ के कारण थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैंगे इसीलिए। तो चलिए आप लोग को भी भोले बाबा के दर पर लेके चलते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइए कि आप लोग भी क्या दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगता है हमारे प्यारे से डमरू वाले के दर्शन जब करो ना। और पापा बार बार पूछ रहे कि कितनी दूर है मंदिर, तो मंदिर का गुम्बद दिख रहे थे। तो मैंने बोली पापा देखो ये है हमारा अभी मंदिर, बहुत दूर है, अपन लाइन पे लगेंगे फिर मंदिर से अंदर चलेंगे, जब भी आपको मालूम चलेगा। और पापा बहुत पहले आए थे ना इसीलिए, और पहले से पापा बता रहे बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। मैंने बोला हाँ पापा पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव, पर हम लोग अगली बार आए रहे तो हम लोग को मालूम था, पापा बहुत पहले आए थे इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग लाइन पे लगेंगे। और ये देखिए हम लोग सही जगह से जा रहे हैं, मतलब कि यहीं से अगली बार भी लगे थे लाइन पर और इस बार भी लाइन पर लग रहे हैं यहीं से, मतलब भीड़ के कारण समझ में नहीं आ रहा ना इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो ये देखिए देख ही सकते हैंगे, अब हम लोग लाइन पे लग गए रहे तो हम लोग को राहत मिल गई रही कि अब मैं भोले बाबा जी की दर पे जा रही थी। पहले तो लाइन देख के ही ऐसा लग रहा था कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी लाइन है, पर फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग लाइन पे लगे थे ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा कि मेरे प्यारे से डमरू वाले के दर्शन करने मिलेंगे अब हमको भी। और पापा से मैंने बोला पापा देखिए लंबी लाइन होने से कोई वो नहीं है, मतलब दर्शन तो बहुत अच्छे अपन को मिलेंगे। और पापा भी बोल रहे हैं हाँ। तो देखिए हम लोग जब जा रहे ना तो हम लोग को इतना अच्छा लग रहा अपने प्यारे से डमरू वाले के दर्शन के लिए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, मतलब कि जब भी लाइन पे लगे थे अब अंदर मंदिर के, फिर देखिए और आपको दिखाते हैंगे, और ये देख ही सकते हैंगे। और चलो आपको अंदर का दिखाते, तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुक गए हैं, मतलब कि आगे वाले चल रहे, और अंकल जी को देखिए पसीना आ रहा है, मतलब कि थोड़ा रुक जाते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है कि, और चलते चलते रहो ना तो नहीं लगती है। तो फिर जैसे ही वहाँ का थोड़ा ग्राउंड खाली होगा चलने लगेंगे सब, और फिर हम लोग देखिए अंदर आ गए हैंगे। तो और इतना अच्छा लग रहा, थोड़ी सी करीब और हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, चलते चलिए भोले बाबा के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। हाँ और गाइस देखिए इतना अच्छा लगता है जब भोले बाबा जी के दर पर जाते हैं कि क्या बताएं।
हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो भोले बाबा से बोलते, भोले बाबा जी आप दर्शन के लिए बुलाइए, आपका भगत जरूर आपके पास दर्शन के, आप ही की तो कृपा है जो कि हम दर्शन के लिए फिर से आ गए हैंगे। आप ही की मंजूरी हुई तभी तो आपने फिर से हमको बुला लिया दर्शन के लिए। और फिर देखिए, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, तो पापा थोड़े पीछे हो गए। मैंने देखा पीछे पलट के, तो पापा चल ही रहे थे। पापा बोलते हाँ मैं पीछे हूँ, चलते चलो। इसीलिए बार बार देखना पड़ता है ना कि साथी में सब रहें तो अच्छा लगता हैगा। तो हम लोग सभी साथी में रहे ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा। फिर थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब साथ में चले तो अच्छा है, मतलब भीड़ के कारण, और कोई बात नहीं है। मतलब सभी साथ पर मिल जाते हैं फिर हम लोग। ये देखिए, और मम्मी और भैया आगे था, हम और पापा पीछे थे। तो हमने बोला कोई, पापा बोलते मम्मी ही के साथ चलो। हमने बोले नहीं पापा, अभी आगे से अपन लोग सब एक साथ हो जाएंगे। देखिए, और बम बम के नारे लगते चलते हैं और सब भोले बाबा के दर पर। तो और गाइस, कभी भी आप लोग यहाँ आओ ना तो यहाँ धीरे धीरे चलिए, क्योंकि ऐसा फिसलना टाइप का है ना, इसीलिए। और इतना अच्छा लगता है जब चलते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ से बिल्कुल भीड़ नहीं रहती, किसी धीरे 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 चलते ना, यहाँ से चलते भी थोड़ी थकान सी लगने लगती है। धीरे 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 चलते चलते भोले बाबा के दर पर पहुँच जाएंगे अपन। बम 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 बम। हमको इतना अच्छा लगता है जब हम प्यारे से, देखिए मेरा भाई रुक गए यहाँ, बोलते हैं रुक जाओ, मम्मी पापा भी आ जाते, फिर अपन सभी साथ पे चलते हैं। तो हमारे प्यारे से भोले बाबा के दर पर आ गए हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा और है दर्शन के लिए। ये देखिए, अब हम लोग सभी लोग साथ ही पे चलेंगे। तो ये देखिए, देख ही सकते हैंगे। इस बार दूसरे तरफ से भी आए थे ना, इसीलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो लग रहे हम लोग को कि बहुत ज़्यादा चला। मन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस घुमाव रहता है बस। और वहीं से तो अब यहाँ से चलेंगे अपन। और ये देखिए लाइन चल रही है, तो देख ही सकते हैं। और हम लोग यहाँ से, आप लोग ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए प्यारे से डमरू वाले के। और यहाँ देखिए काम भी चल रहा है इस कारण भी, और तो यहाँ भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे और भोले बाबा जी के दर्शन करेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा उमस। जब रुक जाते हैं ना तो सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, किसी सभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मगर दर्शन तो इतने अच्छे होते हैं कि क्या बताएं। इतनी भीड़ के कारण भी बिल्कुल धक्कम धुक्कम नहीं होते और दर्शन बहुत अच्छे से मिलते। तो देखिए, आप लोग सभी लोग दर्शन करिए हमारे प्यारे से भोले बाबा जी के। तो ये देखिए, और चलिए आपको आगे और भी दर्शन करवाएंगे। अभी तो अभी हम बहुत दूर हैं भोले बाबा जी के दर्शन के लिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा और करेंगे। और इतने अच्छे से दर्शन मिलते हैं कि क्या बताएं। इतनी देख ही सकते हैं ना आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर बहुत अच्छे दर्शन मिलते हैंगे, बिल्कुल भी धक्कम धुक्कम नहीं करते हैंगे। तो भोले बाबा सभी के कष्टों को दूर करे, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेरे प्यारे से डमरू वाले, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेरे प्यारे से डमरू वाले। बम बम भोले, बम बम भोले। इतने प्यारे हैं मेरे भोलेनाथ। चलिए तो आप लोग को दर्शन करवाते हैं प्यारे से भोले बाबा जी के दर्शन। तो देखिए, भोले बाबा जी के दर्शन के लिए सभी को आस लगी रहती है, और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हैगी। तो चलिए, थोड़ी सी और प्रतीक्षा है बस, और फिर भोले बाबा जी के दर्शन करेंगे अपन लोग। तो आप देख ही सकते हैंगे, जब भोले बाबा के दर पे जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है क्या बताएं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और भोले बाबा सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले मेरे प्यारे से भोले बाबा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं हर मंदिर को आपको दर्शन करवाऊँगी। तो गाइस, और जो नहीं आ सकता तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। बहुत प्यारे हैं हमारे भोले बाबा जी, और सब की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बम बम भोलेनाथ। देखिए, आप लोग दर्शन जरूर करिए। तो चलिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, मैं किसी थोड़ी सी पीछे हूँ, फिर जैसे तो ये देखेंगे अपन भोले बाबा जी के दर्शन। तो चलिए, मैं थोड़े से आगे होती हूँ और आप लोग को दर्शन करवाती। तो देख ही सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए, अब आपको दर्शन करवाएंगे। तो ये देखिए, हल्के से हमारे प्यार से भोले बाबा जी के दर्शन मिले हैं। अभी जैसे जैसे भीड़ आगे होगी
और फिर आपको दर्शन मिलेंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से दर्शन करने मिलते, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। प्यारे से जमरू वाली सभी की कामनाओं को पूर्ण करिए मेरे प्यारे से बम बम भोलेनाथ। और मैंने अपनी प्यारी सी फैमिली को दर्शन करवा दिए हैं। तो देखिए हमारी प्यारी फैमिली हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें।